हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएसएल आर्ट्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि आर्ट्स क्लास को लेकर हम एक सीरीज चला रहे थे। इस सीरीज का नाम है रामबाण सीरीज। इस सीरीज का नाम क्या है बताइए? रामबाण सीरीज। और इस सीरीज के तहत हम आपको बताए थे क्या, चैप्टर बाय चैप्टर लगभग हर सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे, और वैसे ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा जिसमें वैसा प्रश्न जो आज से पहले प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अर्थात यह क्वेश्चन बैंक से संबंधित से कहीं ना कहीं होगा, और क्वेश्चन बैंक से होगा तो जितने भी सवाल चैप्टर से करवाएंगे वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, तब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट आपका रहेगा। चलिए सबसे पहले और कहा जाए तो देखिए, इस सीरीज के तहत आपको बताया था सर, हिस्ट्री का हम लोग फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, और फर्स्ट चैप्टर का हम दो वीडियो पार्ट डाले थे, एक पार्ट 1 पार्ट 2 है, ठीक है। दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, फिर आपको सेकेंड चैप्टर का आपको समझ में फिर आएगा। देखिए सेकंड चैप्टर की बात कहा जाए तो सर, सेकंड चैप्टर का नाम है राजा किसान नगर, अर्थात इसे कहते हैं आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था, ठीक है। शुरुआत में आपको पता होगा जब हड़प्पा काल के बारे में पढ़े थे, तो हड़प्पा काल खत्म हो गया। फिर सेकंड चैप्टर जब पढ़िएगा तो आपको इसी में पढ़ना है वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। वैदिक काल मतलब ऐसा का जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, मतलब अथर्ववेद, सभी वेदों के बारे में चर्चा किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सर समझिएगा हमारे यहाँ राजाओं की चर्चा किया है, क्योंकि अभी तक पढ़े थे हम लोग तो हड़प्पा काल में आपको बताया था कि सर जितने लोग थे सर, वो लोहा से कहीं ना कहीं परिचित नहीं था, तो उनके पास लोहा कोई मतलब लोहा नहीं था। जब लोहा नहीं तो जाहिर सी बात है कि सर जमीन का खुदाई भी बहुत कम होगा। और यह एक ऐसा समय था, जब चैप्टर पढ़िएगा सेकंड नंबर राजा किसान नगर के बारे में, तो सर राजा तब बने जब लोगों के पास पैसा आया। पैसा तब आया जब लोग, देखिए लोगों ने किसका खोज कर लिया? तो लोहा का खोज कर लिया। जैसे ही लोहा का खोज हुआ, सारा का सारा बताइएगा, मतलब जो कहीं ना कहीं लोहा के द्वारा से क्या हुआ, तो सारा का सारा औजार जो बना सर, वो किसका बना? लोहा का। जब औजार कहीं ना कहीं जब लोहा का बन गया, तो जाहिर सी बात है कि सर इससे क्या फायदा हुआ किसानों को, कि जमीन गहराई तक खुदाई हुई। जब जमीन गहराई तक खुदाई हुआ तो इससे फायदा क्या हुआ कि सर उपज ज्यादा हुआ। जब उपज ज्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है बिकेगा भी ज्यादा। जब सामान किसानों कहीं ना कहीं अपने अनाज को ज्यादा बेचेंगे तो पैसा भी आएगा उनके पास ज्यादा। अर्थात अब वहां पर सर शासन किसका आ गया? राजा का। और किसका? किसान का। जब लोगों के पास पैसा आता है तो वो ग्रामीण क्षेत्र से कहाँ आते हैं? नगर में। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? तो राजा किसान और नगर। राजा किसान और नगर, इसी को कहते हैं आरंभिक राज, और इसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो देखिए शुरुआत में कौन कौन सा राज्य बने, कैसे अर्थव्यवस्था उनका चला, तो इस चैप्टर से संबंधित है। चलिए हम ज्यादा समय खपत नहीं करते हैं और एकदम स्टार्टिंग करते हैं सर पहला नंबर सवाल से। सर पहले नंबर सवाल की बात कहा जाए तो सर सबसे पहला ही प्रश्न है सर, कला से संबंधित है, ठीक है। वैसे तो कला तो बहुत तरह का होता है, जिसमें आपको पता होगा ईरानी कला होता है, यूनानी कला होता है, चीनी कला होता है, वैसे ही समझिए। सर एक कला है जिसका नाम है गांधार कला, ठीक है। सर ये गांधार कला कहाँ से संबंधित है? तो सर ये खासकर कहीं ना कहीं भारत का उत्तर पश्चिम अर्थात पाकिस्तान के बेल्ट से संबंधित है, ठीक है। तो गांधार कला किस कला से प्रभावित है? तो यह जो कला है सर, उसका जो राइट आंसर है सर, यह यूनानी कला से संबंधित है। किससे संबंधित बताइए? यूनानी कला से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात कहा जाए तो मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी है ना, मौर्य कला में मतलब मौर्य जो वंश चल रहा था तो उस टाइम में, ठीक है। बताइए न्यायिक, अच्छा एक बात और बता देते हैं कि यूनानी कला जो है ना, ठीक है सर, यह जो संबंधित है वह कुषाण वंश से संबंधित है। यह किस वंश से संबंधित बताइए? तो कुषाण वंश से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए, मौर्य कला में न्यायिक जो अधिकारी होते हैं अर्थात जो जज होते हैं सर, उनको क्या कहा गया था? तो सर उनको क्या कहा जाता था? तो राजू कहा जाता था। क्या कहते थे? तो राजू। अगले प्रश्न देखिए सर, ये प्रश्न बहुत बार पूछे, जो पन्न किस धातु के बने होते हैं? देखिए 2024 में पूछा है। तो पन्न जो बने होते हैं सर, वो बने होते हैं सर चांदी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? चांदी के। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? कौन सा जगह जो सूती वस्त्र के लिए सबसे फेमस था? तो उसका जो राइट आंसर है सर, उरेयू। उरेयू जो जगह है, ध्यान दीजिएगा सर, यह जो जगह पड़ता है यह गुजरात और महाराष्ट्र के साइड में है, ठीक है। यह जगह का नाम क्या है? उरेयू, जो किस कपड़े के लिए प्रसिद्ध है बताइए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर 5 नंबर सवाल की बात कहा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, वीणा बजाते हुए सिक्के है ना, किसने जारी किया था? तो इसका राइट आंसर है सर समुद्रगुप्त, ठीक है। वीणा बजाते हुए आपको पता होगा सर, मतलब इस पृथ्वी के सबसे पुराना अगर वाद्य यंत्र बजाने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट अगर है तो उसका नाम क्या है बताइए? वीणा है। जैसे मतलब आपको पता होगा तबला भी होता है, ढोलक भी होता है, तो वैसे बजाने वाला में सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट कोई है तो उसका नाम क्या बताइए? वीणा। और वीणा बजाते हुए सिक्के किसने किसने जारी किया था? तो उसका नाम क्या है बताइए? समुद्रगुप्त। राइट आंसर क्या बताइए? तो समुद्रगुप्त है, ठीक है। और गुप्त के बारे में एक बात और जान लीजिए सर, समुद्रगुप्त को ही तो सर कहा जाता है भारत का नेपोलियन, याद रहेगा सर। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। किस राजा को कहते हैं? समुद्रगुप्त। किस वंश का राजा था? तो गुप्त वंश का राजा था, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात कहा जाए तो अगला सवाल जो है, फाहियान कौन था?
सर एक चीनी यात्री था, है ना। फाहियान कौन था बताइए, क्या चीनी यात्री था। चलिए अगले सवाल की बात कहा जाए तो किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए थे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए 3-4 आंसर हम बताएंगे आपको। सबसे पहले सर सोने का सिक्का किसने चलाया था, हिंद यूनानी ने चलाया था, याद रख लीजिएगा। सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का चलाया कौन, तो हिंद यूनानी। लेकिन सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का, और कोई कहेगा सर शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो वो कुषाणों ने चलाया था, याद कर लीजिएगा। सबसे पहले भारत में सिक्का किसने चलाया था, स्वर्ण सिक्का, तो हिंद यूनानी। लेकिन इसमें सिर्फ शुद्ध जोड़ दे कि सबसे पहले भारत में शुद्ध सोने का सिक्का या स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया था, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, तो कुषाण। अगले प्रश्न की बात कहा जाए तो किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ किया था, है ना। जो भूमि अनुदान है, ठीक है, ये प्रथा का शुरुआत किसने किया था, तो इसका राइट जो आंसर है सर वो सातवाहनों ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात कहा जाए तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन हुआ, ठीक है, तो मौर्य वंश का संस्थापक सर चंद्रगुप्त मौर्य हुए। अगले प्रश्न की बात कहा जाए तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था, इसका जो राइट आंसर है सर बृहद्रथ थे, ठीक है। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, मगध की सबसे प्राचीन राजधानी पहले कहाँ थी, तो सर राजगृह थी, ठीक है। सबसे पहले राजगृह था, बाद में हुआ था पाटलिपुत्र। आगे देखिए अगले सवाल की बात कहा जाए तो चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना। समझिएगा सर उस समय मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी, इसका जो राइट आंसर है वो पाटलिपुत्र बनाई गई थी, उदयन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आगे देखिए अगले सवाल की बात कहा जाए तो वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने, ध्यान दीजिएगा, वह पहला कौन सा सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाया, ठीक है। वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश, जो है मतलब अधिकारी के लिए भी और प्रजा के लिए वह संदेश प्राकृतिक पत्थरों या पॉलिश किए हुए स्तंभों को लिखवाया है, तो उस महान राजा का जो नाम था सर उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, याद रख लीजिएगा। अगला देखिए मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत बनकर भारत में आया था, बताइए किसका आया था। मेगास्थनीज जो आया था वह किसका कहीं ना कहीं मतलब राजदूत बनकर आया था, तो इसका जो राइट आंसर है सर उसका आंसर है कौन सा, तो सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर कौन था, सिकंदर महान का सेनापति था, समझ के ना। आगे देखिए सर चीनी यात्री फाहियान किस देश का शासक के काल में भारत आया था, चीनी यात्री जो फाहियान थे, सवाल पूछते हैं अभी तो बताया सर फाहियान कहाँ का था, तो चीन का था, ठीक है। सर ये किसके शासन काल में आया था फाहियान, इसका जो राइट आंसर है सर चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त देखिए विक्रमादित्य कहा जाता है, समझ के ना। अगला देखिए उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया, देखिए सवाल कब कब पूछा, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, ठीक है। तो ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक का अभिलेख जो है वो किस लिपि में लिखा गया है, इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा, तो बताइए खरोष्ठी लिपि है। आगे देखिए वाण्य भट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासक के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। जब वाण्य भट्ट के द्वारा एक राइटर एक किताब है जिसका नाम क्या है, कादम्बरी, इसको जब पढ़िएगा तो किसकी चर्चा किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है सर हर्षवर्धन। आगे देखिए पंचतंत्र की रचना किसने किया था, ठीक है। तो पंचतंत्र का जो रचना किया था सर वो किया था कौन था, बताइए विष्णु शर्मा किया था। आगे देखिए कामसूत्र की रचना किसने किया था, वात्स्यायन, इसको याद कर लीजिएगा, कामसूत्र की रचना किसने किया था, वात्स्यायन। आगे देखिए कौटिल्य, इन्हीं को चाणक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए कौटिल्य किसके मंत्री थे, एक क्वेश्चन है ना। कौटिल्य जो है वो किसके मतलब मंत्री थे, तो इसका राइट आंसर जो है चंद्रगुप्त मौर्य, इसी के तो प्रधानमंत्री बने हुए थे, प्रधानमंत्री तो बने हुए थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया भी कौन था, बताइए भूमिपुत्र चाणक्य, इन्हीं का नाम था। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, बताइए पाटलिपुत्र का सबसे पहले राजधानी कौन बनाया था, उदयन बनाया था, सिंपल सी बात है। आगे देखिए अगला जो सवाल है 22 नंबर का, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है ना। ये सवाल बहुत अच्छे हैं। और महाजनपद की संख्या कितने थे, 16 महाजनपद था, उसमें सबसे शक्तिशाली कौन सा था, बताइए अपना मगध था, अपना मगध। आगे देखिए अगला सवाल जो है इस अरे अगला लिखा हुआ मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, मगध का जो स्थापना किया था सर वो किया ही कौन था, बिंबिसार किया था, ठीक है। आगे देखिए हर्यक वंश के संस्थापक है हर्यक वंश, मगध में सबसे पहला वंश कौन का स्थापना, कौन सा वंश का स्थापना हुआ, तो बताइए हर्यक वंश का, उसके राइट मतलब उसके संस्थापक कौन है, बिंबिसार। आगे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था, इसका क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है 323 से 298 बीसी तक, है ना। विक्रमादित्य, ध्यान दीजिएगा विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था, विक्रमादित्य की उपाधि किस राजा ने मतलब ग्रहण किया था, तो सर इसका जो राइट आंसर है इसका बी नंबर आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो सर विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, बताइए चंद्रगुप्त मौर्य थे। वेदों की संख्या कितनी है, वेद के वो है 4, वेदों की संख्या कितनी है 4, लेकिन पांचवा वेद की संख्या किसे जाता है, महाभारत को कहा जाता है पांचवा वेद, याद रखिएगा। किस भारतीय शासकों को नेपोलियन कहा जाता है, अभी बताए हैं
बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। आगे देखिए, अगले सवाल की बात कहा जाए तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध, है ना? किस शिलालेख में अशोक का कलिंग विजय मतलब उल्लेख है ना? केमा है तो 13वां इसका आंसर राइट आंसर है। ठीक है, 31 का 4 नंबर आंसर है। कनिष्क का राजारोधन तिथि कब था? मतलब राजा ये कब बना था? ठीक है, तो सर 32 का जो राइट आंसर है सर उसका आंसर है बी नंबर 78 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए, शक संवत का नाम सुना है सर? शक संवत का शुरुआत भी तो इसी समय हुआ था। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्ति किया था? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्ति किया था? तो इसका जो राइट आंसर है सर अशोक ने किया था। धम्म, ठीक है, बौद्ध धम्म, समझे ना? इसके बारे में पढ़ना है। अशोक किस वंश के शासक था? अशोक जो था वो कौन सा वंश का था बताइए? मौर्य वंश का राजा था। किस वंश का था बताइए? तो मौर्य वंश के ही शासक थे अशोक। चलिए अगले सवाल देखा जाए। अगले सवाल की बात कहा जाए तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, देखिए तो ऐसे जान लीजिए सर, दो काल को सर स्वर्ण काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जानते हैं? इसमें देखिए दोनों आंसर हैं सर। गुप्त काल को भी स्वर्ण काल कहते हैं और मुगल काल को भी कहते हैं, लेकिन लेकिन क्या सर, गुप्त काल को पहला स्वर्ण काल कहा जाता है और मुगल मुगल काल को सर दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। यही इसका बस अंतर है। भारतीय संविधान में क्वेश्चन कहेगा भारतीय इतिहास में बताइए कौन सा काल को प्रथम स्वर्ण काल कहा था? प्रथम कहेगा तो गुप्त काल और द्वितीय कहेगा तो कौन सा बताइए? मुगल काल। ठीक है, आगे देखिए। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? बताइए, प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक है वो हरिसेन है। आगे देखिए, मौर्यकालीन टकसाल, टकसाल के जो मतलब जहाँ पर पैसा छपता है वहाँ उसके जो हेड होते थे सर उनको क्या कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है सर, इसका राइट आंसर सर लक्षणाध्यक्ष। क्या कहते हैं? लक्षणाध्यक्ष। अगला सवाल है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? बताइए, राजतरंगिणी के जो लेखक है सर वो कलहन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है बताइए? तो कलहन है। अगले सवाल की बात कहा जाए तो अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है? अगर अर्थशास्त्र और इंडिका नामक पुस्तक दोनों पढ़िएगा, अर्थशास्त्र और इंडिका दोनों पढ़िएगा, तो सर किस वंश के बारे में पढ़िएगा? मौर्य वंश के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, अगले सवाल की बात कहा जाए तो देखिए, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है सर, इसका आंसर जो है वो पाक मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होता है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी प्राप्त होता है? तो पाकिस्तान मौर्यकालीन, ठीक है ना, पाक मतलब पहले, मौर्य काल से पहले की घटना को प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बताइए? तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं उसका जो राइट आंसर कौन सा बताइए? कौटिल्य है ना, जिसे इनको क्या कहा जाता है? चाणक्य भी कहा जाता है। आगे देखिए, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? अभी बताइए, बिंबिसार, बिंदुसार अलग है, बिंबिसार हर्यक वंश है। ठीक है, वज्जी का सामाजिक ग्रंथों में कहा जाता है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है सर उन्हें गणसंघ कहते हैं। क्या कहते हैं? गणसंघ। जनपद शब्द का अर्थ क्या होता है? जनपद का जो अर्थ होता है सर, उसका जो आंसर है वो, उसका आंसर होता है सर जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं सर उसे जनपद कहा जाता है ना। आगे देखिए, पंच सिक्के, इस फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, पंच सिक्के किसके बने होते हैं? ठीक है, या पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, वह किसके बने होते हैं? इसका जो राइट आंसर है सर, ये चांदी के भी बनते हैं और सर तांबे के भी बनते हैं। ठीक है, चांदी और तांबे दोनों को बनते हैं, समझ गए ना। आगे देखिए, अशोक द्वारा प्रचारित, है ना, बौद्ध धर्म कहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ था? सर किस देश में अशोक ने कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किए थे? तो इसका जो राइट आंसर है सर, ब्रिटेन में प्रचार नहीं होता, बाकी जापान में हो ही गया था, श्रीलंका हो भी गया था, बेटा बेटी को ही भेज दिया था, सूर्या हो ही गया था। आगे देखिए, अगला सवाल है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया था? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? मेगास्थनीज है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? मेगास्थनीज है, याद करते चलिएगा। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? धम्म की शुरुआत किया था सर अशोक ने। किसने किया था? तो अशोक ने। अगला देखिएगा, अगला जो सवाल है सर, महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांतों का नया सिद्धांत क्या जोड़ा गया? मतलब महावीर के जो पार्श्वनाथ सिद्धांत है उसमें नया क्या जोड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है सर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो बहुत बड़ा चीज होता है। ठीक है, आगे देखिए, कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये फेमस क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ था बताइए? 261 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी पूर्व में हुआ था, बीसी। फूट डालकर विजय प्राप्त करने वाला का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? है ना, फूट डालकर विजय प्राप्त करने वाला का काम सबसे पहले किसने किया था? तो सर अजात शत्रु ने किया था, जो बाप को मारा था, 32 साल तक राज किया था इसने। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो सवाल है सर, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? जीवक जो वैद्य थे, जीवक नाम का एक वैद्य थे, मतलब कहने का डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, ये किस वंश के काल में थे? तो इसका जो राइट आंसर है सर हर्यक वंश के शासक में। ठीक है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत कराने वाला राजा का नाम का? सुदर्शन झील
महल था, ठीक है, उसका मरम्मत कोई करवाया था, तो उस राजा का नाम है सर रुद्रदमन। क्या नाम है बताइए? रुद्रदमन। क्या नाम है? रुद्रदमन इसका आंसर, राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, अगले सवाल की बात कहा जाए तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी किनारे किया? बताइए कौन सी नदी है? पाटलिपुत्र जो है वह किस नदी किनारे आंसर है? तो सर पटना जो है गंगा नदी किनारे है, सोन के किनारे भी है और पुनपुन है ना, तीनों का आंसर हो गया, ठीक है, इसका संगम ही है। ये हो गया। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल की बात किया जाए तो समस्त भारत ही नहीं एशिया व यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को पराजित करने का श्रेय किस शासक को जाता है? मतलब कोई एशिया और यूरोप में नहीं, मतलब पूरे भारत, देखो लिखो भारत ही नहीं, एशिया और यूरोप में सबसे पहले कोई हुनों को कोई हराने वाला था, तो सर उस राजा का नाम था स्कंदगुप्त। क्या नाम था? स्कंदगुप्त, जो एशिया और यूरोप के भी राजा लोग नहीं हरा पाए थे। आगे देखिए, यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? सवाल ये है सर, यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, किसके अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख मिलता है ना? किसके अभिलेखों में भूमिदान करना चाहिए? सर ये किसके अभिलेखों में मिलता है? तो सर अभिलेख का नाम है प्रभावती गुप्त, है ना, इसके अभिलेखों में मिलता है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख का प्रमाण कहाँ से मिला है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है सर सातवाहन से, ठीक है। आगे देखिए, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाले प्रथम अभिलेख कहाँ मिले हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है सर वह एरन अभिलेख से हमें प्राप्त हुआ है। 510 सती प्रथा सबसे पहले, ठीक है, भानुगुप्त, इसके बारे में पढ़ना है। आगे देखिए, सर अशोक के, ध्यान दीजिएगा, सर अशोक के ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर, है ना, मात्र अभिलेखों के आधार पर बताइएगा कि अशोक के इतिहास का लिखने का सलाध्य सलाध्य प्रयास किया? मतलब अभिलेख के आधार पर सर कहीं ना कहीं अशोक के बारे में लिखा जा रहा था, तो सर उस विद्वान का जो नाम, उस महान विद्वान का जो नाम है सर, उसका नाम है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, ठीक है। आगे देखिए, मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य काल में सर क्या ऐसा नमूना है जो सबसे फेमस है? तो इसका जो राइट आंसर है सर स्तंभ सबसे फेमस है। अगला सवाल की बात कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, तो अगले सवाल यहाँ पर देखा जाए तो सर यहाँ लिखा हुआ है, गुप्तों के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत में था? गुप्त काल में कौन आया था चीनी यात्री? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वांग हेनसेंग, लिखा हुआ है वांग हेनसे नाम इसका है। मेगास्थनी भारत में किसके दरबार में आया था? एकदम सबसे सिंपल सवाल है, मेगास्थनी जो आया था सर वह किसके दरबार में आया था बताइए? तो मेगास्थनी जो आया था सर वह किसके दरबार में आया था बताइए? तो सर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, समझ गए ना। आगे देखिए, सर समुद्रगुप्त की जानकारी सर प्राप्त होता है वह किस अभिलेख से प्राप्त होता है? जिसका जो राइट आंसर है सर प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होता है। प्रयाग राज जानते हैं, इलाहाबाद में है, ठीक है, तो वहीं पर अभिलेख है। नवरत्न सबसे फेमस सवाल है, ध्यान दीजिएगा, नवरत्न का संबंध जो है, ध्यान दीजिए, नवरत्न का जो संबंध है सर किस शासक से है? नवरत्न का संबंध जो है वो किस शासक से है? तो सर नवरत्न का जो संबंध है सर, इसका जो राइट आंसर है सर गुप्त विक्रमादित्य के से संबंधित है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार है कालिदास है। प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत सर किस राजाओं ने किया? सर अभिलेख सबसे पहले जानते हैं अशोक के मध्य, सबसे पुराना अभिलेख किसी का, तो किसका? तो अशोक का ही अभिलेख है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? अशोक को सर प्रियदर्शी कहा जाता है, याद रखिएगा सर, अशोक को ही क्या कहते हैं बताइए? प्रियदर्शी कहते हैं। आगे देखिए, अगला सवाल जो है, देखिए, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने भागों में बांटा था? इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनी का जब इनका नामक पुस्तक पढ़िएगा तो उसमें ये बात लिखा था सर, भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया था? तो सर 7 भागों में बांटा गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कहीं ना कहीं एक ही पत्थर को कटिंग करके मूर्ति और कहीं ना कहीं मंदिर दोनों बनाया गया। किस राजवंश ने निर्माण करवाया था? तो एलोरा का जो मंदिर बनाया था सर राजपूत राजाओं ने बनाया था, ठीक है। आगे देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो अभी तो सर तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में नहीं, वो कहाँ चला गया? तो पाकिस्तान में चला गया। आगे देखिए, धम्म की शुरुआत किसने किया था? अशोक ने किया था। धम्म का शुरुआत किसने किया था? अशोक ने किया था, ठीक है। तो इस चैप्टर से लगभग हम 74 प्रश्न किए, और एक ऐसे सवाल हैं, ध्यान समझिएगा सर, ये सब ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं पहले पूछे हैं, हर साल कहीं ना कहीं पूछते हैं, इसलिए सर सेकंड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को बार बार देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करना मत भूलिए, ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और देखिए, जैसे ही सेकंड वीडियो मतलब सेकंड चैप्टर का वीडियो मिलेगा, तुरंत ही आपको थर्ड, फोर्थ, 5 ये सब चैप्टर मिलेगा। बस आप वीडियो को देखते रहिए, सर आपका ऑब्जेक्टिव ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।